हमारा लेसन प्लान कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम इंट्रोड्यूस होंगे टॉपिक चेंज से, फिर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस, देन हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंजेस, उसके बाद हम रस्टिंग समझेंगे, फिर हम क्रिस्टलाइजेशन कवर करेंगे, फाइनली हम ओजोन के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके आसपास रोज बहुत सारे चेंजेस यानी बदलाव होते हैं। मान लो कि आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि मैं एक ड्रिंक बनाती हूं और उसमें शुगर पिघलाकर डालती हूं। तो शुगर को पिघलाना एक चेंज है। वैसे ही दूध से दही बन जाना, दूध खट्टा हो जाना, और जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो वो भी चेंज होता है। इन चेंजेस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल। अब हम फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। इसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स से समझते हैं। एक पेपर को 4 टुकड़ों में काट दे। अब हर छोटे टुकड़े को फिर से 4 छोटे टुकड़ों में काट दे। इन छोटे टुकड़ों को टेबल पर या जमीन पर रखे, जिसे वो फिर से पुराने पेपर के शेप में आ जाएं। अब आप देखेंगे कि पेपर का शेप तो वैसा ही है, लेकिन आप इसको फिर से पहले जैसे नहीं बना सकते। क्या पेपर की प्रॉपर्टी में कोई बदलाव हुआ है? हाँ, पेपर की साइज फिजिकली छोटी हो गई है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने क्लासरूम से आप चॉक के डस्ट को इकट्ठा करो, या फिर एक छोटे से चॉक के टुकड़े का डस्ट बना लो। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेना एंड पेस्ट बना लेना। इस पेस्ट को चॉक के टुकड़े के तरह रोल कर लो और इसे सुखाने के लिए रख दो। अब देखो, क्या आपने इस प्रोसेस से चॉक को वापस बना लिया है क्या? आपका जवाब नहीं होना चाहिए। चॉक की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ग्लास में थोड़ा आइस डालो। अब उस ग्लास को धूप में रखो जिसे कि थोड़ी आइस पिघलकर वाटर बन जाए। अब आपके पास है वाटर एंड आइस मिक्सचर। अब उस ग्लास को एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रखो जिसमें कि आइस और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर प्रेजेंट है। क्या आपको लगता है कि वाटर आइस मिक्स को इस फ्रीजिंग मिक्सचर में रखकर फिर से आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो आंसर है यस। चलिए वाटर पर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कंटेनर में वाटर गर्म कर ले। अब आपको वाटर के सरफेस से स्टीम निकलते हुए दिख रहा होगा। अब दूसरा फ्राइंग पैन ले और उससे उल्टा पकड़ ले इस तरह से कि स्टीम उसके सरफेस को टच करे। अब ध्यान से ऑब्जर्व करे, आपको उस फ्राइंग पैन के अंदर वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रहे होंगे। इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि जब पानी गर्म होकर स्टीम बन जाता है। जब स्टीम एक ठंडे बर्तन से टच में आता है तो वो कोल्ड की वजह से फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इन शॉर्ट, वाटर अपनी स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में चेंज कर सकता है। इस सेक्शन का लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पुराना इस्तेमाल हुआ ब्लेड ले लेते हैं एंड उससे चिमटे की मदद से पकड़ लेते हैं। अब उस ब्लेड के एक कोने को गैस स्टोव पर गर्म करते हैं। क्या ब्लेड के कोने का कलर चेंज हुआ क्या? यस, उसका कलर ब्राउन रेड हो गया होगा। अब ब्लेड को गैस स्टोव से हटा दे और ठंडा होने दे। अब फिर से उस ब्लेड के कोने को देखे। आप देख पाएंगे कि उसका कलर वापस पुराने जैसा हो गया है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी चीज के शेप, साइज, कलर और नेचर ऑफ स्टेट को हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज होता है तो हम उससे फिजिकल चेंज कहते हैं। ऐसे बदलाव जनरली रिवर्सिबल होते हैं।
रिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम उस चीज को रिवर्स करके उसकी पहले या पुराने कंडीशन में ला सकते हैं। याद रखें, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल चेंज। चलिए समझते हैं। क्या आपने पार्क, खेत या घर में रखे लोहे में कभी रस्ट यानी जंग लगा देखा है? ये रस्ट क्या होता है? अगर हम कुछ समय के लिए किसी आयरन के टुकड़े को बाहर रख देते हैं तो उस पर एक ब्राउनिश कलर की लेयर बन जाती है जिसे हम रस्ट कहते हैं। एंड ये प्रोसेस रस्टिंग कहलाता है। रस्ट लोहे से बिल्कुल अलग होता है और उसके सरफेस पर मिलता है। इसलिए जब कोई चीज रस्ट हो जाती है तो वो खराब हो जाती है। ये एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज को हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स से समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हम टीचर के साथ ही करेंगे। इसे आप घर पर मत करें। सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेंगे। अब उस स्ट्रिप की टिप मतलब ऊपरी हिस्से को सैंडपेपर से साफ करेंगे। अब उस स्ट्रिप को कैंडल की आग के पास ले जाएंगे। मैग्नीशियम आग लगाते ही बहुत चमकता है। अब मैग्नीशियम का ऐश यानी राख बन गई होगी। इसको हम डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक केमिकल इक्वेशन से। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम उस ऐश यानी राख को पानी में डालकर मिलाएंगे। अब इस सॉल्यूशन को लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था अगर सॉल्यूशन एसिड होता है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है एंड अगर सॉल्यूशन बेसिक होता है तो वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। इस सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन है। और ये बेसिक सॉल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि बेस है। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ग्लास या बीकर में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा कॉपर सल्फेट यानी नीला ठोठा मिलाएं और कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की डालें। अब इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू यानी नीला हो जाएगा। अब एक छोटे से बॉटल में इस सॉल्यूशन का थोड़ा सा सैंपल अलग से ले लें और अब एक नेल या ब्लेड को इस सॉल्यूशन में डाल दे और कुछ देर के लिए छोड़ दे। आपको कुछ देर बाद इस सॉल्यूशन का कलर बदलता हुआ दिखेगा। अगर आपने सैंपल का कलर कंपेयर करा तो आपको फर्क दिखाई देगा। सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा एंड बीकर के नीचे कुछ कॉपर डिपॉजिट्स हो जाएंगे। मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन जो ग्रीन कलर का है प्लस कॉपर जो ब्राउन डिपॉजिट के फॉर्म में है। चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा विनेगर यानी सिरका डाल लेते हैं और उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। आप देखेंगे एक गैस निकलेगी, स्मेल आएगी और फिर बबल्स निकलने लगेंगे। मतलब ये इस तरह का रिएक्शन होगा। विनेगर जो कि एसिटिक एसिड है प्लस बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर थिंग्स। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम फ्रेश लाइम वाटर से पास करेंगे। आप देखेंगे लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की कलर। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से गुजरता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसे हम मिल्की लाइम वाटर कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने का एक इम्पोर्टेंट मेथड है। तो हमने इन एक्सपेरिमेंट्स में केमिकल चेंजेस देखा। तो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस उन्हें कहते हैं जिसमें हमेशा कोई नया मटेरियल बनता है।
केमिकल चेंजेस के साथ साथ कुछ और चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि हीट, लाइट और रेडिएशंस, जैसे कि अल्ट्रावायलेट निकल सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। साउंड भी निकल सकता है। स्मेल बदल सकती है। कलर बदल सकते हैं। गैस निकल सकती है। हमने मैग्नीशियम की रिबन जलाई थी, वैसे हाई कोल, वुड या लीव्स को भी जलाया जा सकता है। ये सब केमिकल चेंजेस है। जब कोई चीज जलती है तो हमेशा हीट यानी गर्मी निकलती है। पटाखे भी केमिकल चेंजेस है। इन्हें जलाने से हीट, लाइट, साउंड और एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस निकलती है। जब कोई खाना खराब होता है तो वो बुरा स्मेल करता है। इसे भी हम केमिकल चेंज कहते हैं। एप्पल यानी सेब, आलू और ब्रिंजल यानी बैंगन के स्लाइसेस को थोड़ा टाइम के लिए बाहर रखने पर उनका कलर बदल जाता है। ये भी केमिकल चेंज है। पिछले लेसन में हमने एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज किया था। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और ये भी एक केमिकल चेंज है। अब हम डिस्कस करते हैं रस्टिंग, मतलब जंग लगना। आयरन एक मेटल होता है एंड आयरन से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स। लेकिन आयरन में एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है रस्टिंग। रस्टिंग से आयरन आर्टिकल्स धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और बहुत सारा पैसा इनसे बर्बाद हो जाता है। साथ ही रस्टिंग आयरन को कमजोर बना देती है। रस्टिंग प्रोसेस हम एक इक्वेशन से समझ सकते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स रस्ट, जो कि आयरन ऑक्साइड होता है। मतलब रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों की जरूरत होती है। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर इंक्रीज होता है तो रस्टिंग और स्पीड अप हो जाती है। हमें रस्टिंग को रोकने के लिए आयरन को ऑक्सीजन और मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। एक आसान तरीका है कि हम आयरन के ऊपर पेंट या ग्रीस लगा दें। इसे रस्टिंग नहीं होती। एक और तरीका है कि हम आयरन पर जिंक या क्रोमियम जैसे मेटल्स की लेयर लगा दें, जिसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। हमारे घर के पाइप्स जो पानी लेकर आते हैं वो भी गैल्वनाइज्ड होते हैं। लेकिन बच्चों, शिप्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं और वाटर में रहते हैं। इनमें से एक हिस्सा वाटर के अंदर रहता है और दूसरा हिस्सा वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर वाले हिस्से में वाटर के ड्रॉप्स अक्सर चिपक जाते हैं। साथ ही साथ सी के वाटर में हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है। इन सब की वजह से रस्टिंग की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए शिप्स को पेंट करने के बाद भी बहुत नुकसान होता है। हर साल शिप के एक हिस्से का आयरन रिप्लेस करना पड़ता है। ये काफी खर्चीला होता है। अगर हम दो मेटल या एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो एक नई चीज बनती है जिसे अलॉय कहते हैं। अगर आयरन को कार्बन और कुछ मेटल जैसे क्रोमियम, निकल और मैंगनीज के साथ मिक्स करते हैं तो स्टेनलेस स्टील अलॉय बनता है। ये अलॉय रस्ट नहीं होता। मतलब इसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर का कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए स्टेनलेस स्टील यानी एसएस के प्रोडक्ट्स बर्तन का रैक, कटोरी, चम्मच, चाकू, सिंक, फ्रिज के दरवाजे, लिफ्ट के बटन्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। आपने पहले सुना होगा कि नमक यानी सॉल्ट समंदर के पानी को सुखाकर निकाला जाता है। लेकिन ऐसे नमक में कुछ गड़बड़ होती है। इस नमक के क्रिस्टल साफ नहीं दिखते हैं। पर हम किसी सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके साफ और बड़े क्रिस्टल बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है।
इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक बीकर या में पानी ले और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें। फिर पानी को गर्म करें। जब पानी उबलने लगे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर डालकर लगातार हिलाते रहे। कॉपर सल्फेट पाउडर को तब तक डालें जब तक और एक्स्ट्रा पाउडर घोला नहीं जा सकता। फिर इस सॉल्यूशन को फिल्टर करें। उससे ठंडा होने दें। कुछ टाइम के बाद इस सॉल्यूशन को देखें। आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल क्लियर दिखेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, इसीलिए ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अब हम एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि लेसन में दिया हुआ है उसे पढ़ते हैं। आपको एक ऐसे गैस लेयर के बारे में बताते हैं जो ऊपर एटमॉस्फेयर में रहती है। इस गैस का नाम है ओजोन। ओजोन का काम रहता है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना जो सूरज से आते हैं। ओजोन इस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन और ओजोन अलग अलग है। ओजोन लेयर हमारी सुरक्षा करता है। ओजोन अगर प्रेजेंट नहीं होता तो हम सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बच नहीं पाते। ओजोन हमारी सुरक्षा के लिए एक सुपर हीरो का काम करता है। हमारा लेसन यही एंड होता है। आप वीडियो पॉज करके समरी एंड की वर्ड्स रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रॉम कलम टीम। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज।